हेलो फ्रेंड्स, मैं हरिम प्रताप सिंह आप सभी लोगों का अपने इस एजुकेशन चैनल पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में अर्थशास्त्र के अंतर्गत अध्ययन करेंगे बाजार अर्थव्यवस्था का, केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था का और मिश्रित अर्थव्यवस्था का। फ्रेंड्स, पूरी दुनिया में 3 प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं ही पाई जाती हैं: बाजार अर्थव्यवस्था, केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग हम जानेंगे कि ये बाजार अर्थव्यवस्था या केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था या मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होती है और इन तीनों में आपस में अंतर क्या होता है। फ्रेंड्स, मैं समझाते हुए आपको रिटन फॉर्म में सारी चीज़ें उपलब्ध कराऊंगा और उसी रिटन फॉर्म से आपको समझाऊंगा ताकि आप यदि नोट बनाना चाहें तो नोट्स बना सकते हैं, और नहीं तो ये तीनों अर्थव्यवस्थाएं जो हैं इनके बारे में मैंने अपने ब्लॉग में लिखा है और डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा। आप ब्लॉग में जाकर के वहाँ से नोट्स बना सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, हम लोग बिना समय गए शुरू करते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, हम जानते हैं सबसे पहले बाजार अर्थव्यवस्था के बारे में, जिसे मार्केट इकोनॉमी बोलते हैं। तो आइए समझते हैं कि बाजार अर्थव्यवस्था क्या होती है। देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि बाजार अर्थव्यवस्था एक स्वतंत्र अर्थव्यवस्था होती है जहां उत्पादकों को यह निर्णय लेने की स्वतंत्रता होती है कि क्या, कैसे तथा किसके लिए उत्पादन किया जाए। फ्रेंड्स, जो बाजार अर्थव्यवस्था होती है वो एक स्वतंत्र अर्थव्यवस्था होती है जहां उत्पादकों को यह निर्णय लेने की स्वतंत्रता होती है कि वह क्या उत्पादित करे, कैसे उत्पादित करे और किसके लिए उत्पादित करे। यह पूरा उत्पादकों पर निर्भर होता है, उसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता। नेक्स्ट है कि यह निर्णय उत्पादक किस आधार पर लेते हैं, यह बाजार में पूर्ति और मांग की शक्तियों पर निर्भर करता है। अब जरा इस बात को हम लोग समझें। पहली बात की कर रहा है कि बाजार अर्थव्यवस्था जो होती है एक स्वतंत्र अर्थव्यवस्था होती है। उसमें उत्पादकों को निर्णय लेने की स्वतंत्रता होती है कि वह क्या उत्पादित करे, कैसे उत्पादित करे और किसके लिए उत्पादित करे। लेकिन यह निर्णय कि वह यह निर्णय लेगा कि क्या उत्पादित करे, कैसे उत्पादित करे और किसके लिए उत्पादित करे, यह बाजार में मांग और पूर्ति की शक्तियों पर निर्भर होता है। बाजार की मांग और पूर्ति की शक्तियां ही उसे निर्णय लेने के लिए बाध्य करती हैं कि वह क्या उत्पादित करे, कैसे उत्पादित करे और किसके लिए उत्पादित करे। बाजार में पूर्ति और मांग का मतलब किससे है? वस्तुओं और सेवाओं की मांग और पूर्ति से है। अब देखिए, बात आती है कि क्या उत्पादन किया जाए। फ्रेंड्स, यहां पर बात आती है कि क्या उत्पादन किया जाए। उत्पादक उन वस्तुओं का उत्पादन करेंगे जिनकी मांग अधिक है। ध्यान सुनिएगा, उत्पादक उन वस्तुओं का उत्पादन करेंगे जिनकी मांग अधिक है और पूर्ति कम है। क्यों? इसलिए क्योंकि जिनकी मांग अधिक होगी और पूर्ति कम होगी, उन वस्तुओं की कीमत को वह ऊंचा रख सकते हैं और अधिक से अधिक लाभ कमा सकते हैं। तो क्या उत्पादन किया जाए किस पर निर्भर करता है? उत्पादक उन वस्तुओं का उत्पादन करेगा जिनकी मांग अधिक है और पूर्ति कम है, क्योंकि जिन वस्तुओं की मांग अधिक होगी और पूर्ति कम होगी तो वह कीमत ऊंची निर्धारित कर सकता है और अपने लाभ को अधिकतम कर सकता है। देखिए, आगे लिखा भी है कि ऐसी वस्तुएं उत्पादकों को अधिक कीमत तथा ऊंचे लाभ प्रदान करती हैं। अब ये हो गया कि क्या उत्पादन किया जाए। अब नेक्स्ट है कि कैसे उत्पादन किया जाए। क्या उत्पादन किया जाए? यह किस वस्तु की मांग अधिक है और पूर्ति कम है, उस वस्तु का उत्पादक उत्पादन करेगा। अब नेक्स्ट है कि कैसे उत्पादन किया जाए। देखिए, इसमें है कि उत्पादक उन आगतों का प्रयोग करेंगे जिनसे उत्पादन लागत कम से कम हो ताकि उनके लाभ अधिकतम हो सके। तो फ्रेंड्स, कैसे उत्पादन किया जाए? तो उत्पादक उन आगतों का प्रयोग करेंगे जिनकी उत्पादन लागत कम से कम हो, अर्थात तो वह उन उत्पादन के साधनों को लगाएंगे जिस पर कम से कम खर्च गिरे। जब कम से कम खर्च गिरेगा तो वह कम से कम खर्च गिरेगा तो वस्तु की कीमत ऊंची रख करके बेच सकते हैं। पहली बात की, जिन वस्तुओं की मांग अधिक होगी और पूर्ति कम होगी उसका उत्पादन किया जाएगा, क्योंकि वो वस्तु की कीमत को ऊंची रख सकते हैं। और दूसरी बात, उस वस्तु को उत्पादित करने में उन साधनों का प्रयोग करेंगे जिनकी लागत कम से कम होगी, जिन पर कम से कम खर्च गिरेगा। तो एक तरफ तो कम से कम खर्च गिरेगा और दूसरी तरफ उस वस्तु की कीमत ऊंची रहेगी तो उनको अधिक से अधिक लाभ प्राप्त होगा। अब देखिए, 2 कारण स्पष्ट हो गए, क्या उत्पादित किया जाए और कैसे उत्पादन किया जाए।
अब तीसरा प्रश्न आता है कि किसके लिए उत्पादन किया जाए। यहाँ पर है कि किसके लिए उत्पादन किया जाए। देखिए, एक स्वतंत्र अर्थव्यवस्था में उत्पादक उस वर्ग के लिए उन वस्तुओं का उत्पादन करेंगे जिनकी अधिक कीमत देने में वे सक्षम हैं। फ्रेंड्स, एक स्वतंत्र अर्थव्यवस्था में उत्पादक जो है हमेशा उन्हीं वस्तुओं का उत्पादन करना चाहेगा जिसकी कीमत जो है उसे बाजार में अधिक मिलने की संभावना है, या उपभोक्ता जो है उसकी अधिक कीमत देने के लिए तत्पर है। समाज के निर्धन वर्ग की अक्सर अवहेलना की जाती है, जिसके कारण आर्थिक विभाजन की समस्या उत्पन्न होती है। फ्रेंड्स, बाजार अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि जो समाज को जो निर्धन वर्ग हैं उसकी अवहेलना की जाती है, जिसके कारण आर्थिक विभाजन की समस्या उत्पन्न होती है, क्योंकि उत्पादक हमेशा जो है उन वस्तुओं का उत्पादन करना चाहेगा जिसकी कीमत उसे अच्छी मिलेगी, और निर्धन वर्ग है वह कीमत अदा नहीं कर सकता, तो निर्धन वर्ग के आवश्यकता की वस्तुओं का उत्पादन नहीं किया जाएगा, जिससे निर्धन वर्ग को हानि होगी बाजार अर्थव्यवस्था में। फिर से रिपीट करूं इसमें कि समाज के निर्धन वर्ग की अक्सर अवहेलना की जाती है, जिसके कारण आर्थिक विभाजन की समस्या उत्पन्न होती है, जैसा कि पहले ही बताया गया है। आर्थिक विभाजन का मतलब कि एक तरफ अमीरों का वर्ग तैयार होता है, दूसरी तरफ गरीब वर्ग, दो भागों में बढ़ जाता है। आशा करता हूं कि बाजार अर्थव्यवस्था क्या होगी आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए हम लोग केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था का अध्ययन करते हैं। देखिए, इसमें देखते हैं क्या लिखा गया है। देखिए इसमें कि केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था में क्या, कैसे और किसके लिए उत्पादन किया जाए से संबंधित निर्णय सरकार द्वारा नियुक्त केंद्रीय अधिकारी द्वारा लिया जाता है। फ्रेंड्स, बाजार अर्थव्यवस्था में क्या था कि क्या उत्पादित किया जाए, कैसे उत्पादित किया जाए और किसके लिए उत्पादित किया जाए, यह उत्पादक निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र था। लेकिन केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था में क्या है कि क्या उत्पादन किया जाए, कैसे किया जाए, किसके लिए उत्पादन किया जाए, यह निर्णय लेने का अधिकार जो है, जो सरकार की तरफ से एक केंद्रीय अधिकारी नियुक्त होता है, उसके पास यह अधिकार होता है कि वह निर्धारित करेगा कि क्या उत्पादित किया जाए, कैसे उत्पादित किया जाए और किसके लिए उत्पादित किया जाए। आगे है कि यह सभी निर्णय, कौन से निर्णय कि क्या उत्पादित किया जाए, कैसे और किसके लिए, यह सभी निर्णय जो है अधिकतम सामाजिक कल्याण के उद्देश्य को ध्यान में रख लिए जाते हैं। ध्यान से सुनिएगा, जो केंद्रीय अधिकारी होता है जो उत्पादन का निर्णय करता है, वह जो है उसका उद्देश्य क्या होता है, उसका उद्देश्य होता है अधिकतम सामाजिक कल्याण, अर्थात उन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए जिनसे जो है समाज के लोगों को अधिकतम कल्याण, समाज के लोगों के अधिकतम कल्याण की पूर्ति करे, मतलब समाज के लोगों को लाभ हो। नेक्स्ट है बाजार अर्थव्यवस्था के विपरीत केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य अधिकतम लाभ प्राप्त करना नहीं होता। देखिए, बाजार अर्थव्यवस्था में क्या था कि उत्पादक का उद्देश्य क्या था, अधिकतम लाभ प्राप्त करना, जबकि केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था में ऐसा नहीं है। उसका उद्देश्य क्या है, अधिकतम सामाजिक लाभ प्राप्त करना, मतलब तो लोगों को, समाज में रहने वाले लोगों को जो है अधिकतम लाभ प्राप्त हो, न कि स्वयं को अधिकतम लाभ प्राप्त हो। नेक्स्ट है कि ऐसी वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन किया जाता है जो केंद्रीय अधिकारी के विचार में समाज के लिए सबसे अधिक उपयोगी हो। फ्रेंड्स, इसमें जो है केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था में केंद्रीय अधिकारी जो है यह निर्णय करता है कि ऐसी वस्तुओं का उत्पादन किया जाए जो समाज के लिए सबसे उपयोगी हो, जो समाज के लिए सबसे उपयोगी हो, वैसी वस्तुओं का उत्पादन किया जाए। नेक्स्ट है कि उत्पादन की ऐसी तकनीकों का प्रयोग किया जाता है जो समाज के लिए सबसे अधिक उपयोगी हो। ध्यान सुनिएगा, उत्पादन की ऐसी तकनीकों का प्रयोग किया जाता है जो समाज के लिए सबसे अधिक उपयोगी हो। उदाहरण के लिए, अत्यधिक बेरोजगारी की स्थिति में संप्रधान तकनीक का प्रयोग किया जाएगा। फ्रेंड्स, केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था में उत्पादन की ऐसी तकनीकों का प्रयोग किया जाता है, इसे समाज के लिए जो है सबसे अधिक उपयोगी है, लाभ प्रदान करने वाला। जैसे कि यदि बेरोजगारी की समस्या है, तब जो है केंद्रीय अधिकारी यह निर्णय लेता है कि
ऐसी वस्तुओं का उत्पादन किया जाए जिसमें श्रम जो है अधिक, श्रम की अधिक जरूरत हो, तो जो है श्रम प्रधान तकनीकी का प्रयोग किया जाएगा बेरोजगारी की अवस्था में, न कि पूंजी प्रधान तकनीकी का, क्योंकि पूंजी प्रधान तकनीकी जो है बेरोजगारी की अवस्था में वह जो है श्रम में बचत करती है, बेरोजगारी और बढ़ेगी। वह फिर से इसको रिपीट कर दूं, कह कि उत्पादन की ऐसी तकनीकों का प्रयोग किया जाता है जो समाज के लिए सबसे अधिक उपयोगी हो। उदाहरण के लिए अत्यधिक बेरोजगारी की स्थिति में श्रम प्रधान तकनीक का प्रयोग किया जाता है, न कि पूंजी प्रधान तकनीकी का, ताकि बेरोजगारी कम हो जाए। आगे है, समाज के निर्धन वर्ग के लोगों के लिए पर्याप्त वस्तुओं का उत्पादन ऐसी स्थितियों में भी होगा जहां इन वस्तुओं के उत्पादन से उत्पादनकर्ताओं को कोई लाभ नहीं मिल रहा हो। ध्यान सुनिएगा, केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था में जो है समाज में निर्धन वर्ग के लिए भी पर्याप्त वस्तुओं का उत्पादन किया जाएगा, चाहे भले ही इससे उत्पादकों को कोई लाभ मिल रहा हो या न मिल रहा हो। और बाजार अर्थव्यवस्था में क्या था, उत्पादक केवल उन्हीं वस्तुओं को उत्पादित करते थे जिनसे उन्हें अधिकतम लाभ प्राप्त हो, जिससे वह जो है निर्धन वर्ग के लिए, निर्धन वर्ग का ख्याल नहीं रखते थे, उनकी उपेक्षा की जाती थी। लेकिन इसमें क्या है, इसमें उन वस्तुओं का भी उत्पादन किया जाएगा जिससे निर्धन वर्ग को भी लाभ हो, भले उत्पादक को कोई लाभ हो रहा हो या न हो रहा हो। यहाँ नेक्स्ट है कि यहाँ अधिकतम लाभ की तुलना में सामाजिक न्याय को अधिकतम प्राथमिकता दी जाती है। किसको? अधिकतम लाभ की तुलना में किसको प्राथमिकता दी जाती है? सामाजिक न्याय को प्राथमिकता दी जाती है, कि यहाँ पर जो है सबका कल्याण हो, न कि किसी निजी व्यक्ति का, निजी उत्पादक का। अब आशा करता हूँ कि आपको केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था क्या है ये भी समझ में आ गया होगा, और बाजार अर्थव्यवस्था तथा केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था में क्या अंतर है ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब आइए नेक्स्ट मिश्रित अर्थव्यवस्था को देखते हैं। फ्रेंड्स, अगली बाजार व्यवस्था है मिश्रित अर्थव्यवस्था, जिसे मिक्स्ड इकोनॉमी बोलते हैं। अब ये देखते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है। देखिए, मिश्रित अर्थव्यवस्था में बाजार तथा केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्थाओं दोनों का गुण सम्मिलित होता है, इसलिए इसे मिश्रित अर्थव्यवस्था बोलते हैं। इसे मिश्रित अर्थव्यवस्था बोलते हैं क्यों? क्योंकि इसमें बाजार अर्थव्यवस्था तथा केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था दोनों का सम्मिलित रूप होता है, दोनों के गुण इसमें पाए जाते हैं। नेक्स्ट है कि क्या, कैसे और किसके लिए उत्पादन किया जाए, इससे संबंधित निर्णय बाजार शक्तियों तथा सामाजिक कल्याण दोनों के आधार पर लिए जाते हैं। फ्रेंड्स, क्या उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए, किसके लिए उत्पादन किया जाए, मिश्रित अर्थव्यवस्था में यह जो है बाजार की शक्तियों पर निर्भर करता है, अर्थात मांग तथा पूर्ति की शक्तियों पर निर्भर करता है, तथा सामाजिक कल्याण दोनों को आधार बनाया जाता है। ये भी ध्यान रखा जाता है कि जो है इससे सामाजिक ऐसी वस्तुओं का उत्पादन किया जाए इससे समाज के कल्याण की पूर्ति हो, लोगों को लाभ भी हो, और जो है ऐसी वस्तुओं का उत्पादन किया जाए जो उत्पादकों को लाभ भी पहुंचाए, बाजार की मांग और पूर्ति की शक्तियों के आधार पर। तो इसमें नेक्स्ट है कि उत्पादन के कुछ क्षेत्रों में उत्पादक अधिकतम लाभ प्राप्ति के उद्देश्य से निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होते हैं, परंतु कुछ क्षेत्रों में सामाजिक कल्याण को ध्यान में रखकर ही निर्णय लिए जाते हैं। देखिए, इसको फिर से रिपीट करेंगे कि उत्पादन के कुछ क्षेत्रों में उत्पादक अधिकतम लाभ प्राप्ति के उद्देश्य से निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होते हैं। उत्पादकों को ये निर्णय दिया जाता है कुछ क्षेत्रों में कि आप जो है अपने लाभ को आधार बनाकर वस्तु के उत्पादन का निर्णय ले सकते हैं, लेकिन कह रहा है कि परंतु कुछ क्षेत्रों में सामाजिक कल्याण को ध्यान में रखकर ही निर्णय लिए जाते हैं। ताकि कुछ क्षेत्रों में ये ध्यान रखा जाता है कि उन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए जिससे समाज का कल्याण हो, समाज के निर्धन वर्ग भी जो है इससे लाभान्वित हो, उनकी उपेक्षा न की जाए। जबकि जो निजी लाभ की विचारधारा थी वह बाजार अर्थव्यवस्था का गुण था, और जो सामाजिक कल्याण की भावना है यह जो है केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था का गुण था। लेकिन इसमें जो है इन दोनों का सम्मिलित रूप होता है। जैसे उदाहरण के लिए, भारत में उत्पादकों को अपने लाभ को अधिकतम करने के लिए कपड़े या इस्पात का उत्पादन करने की स्वतंत्रता है, परंतु रेलवे पर सरकार का एकाधिकार है। सरकार यातायात सेवाएं बिल्कुल ही कम कीमत पर उपलब्ध कराती है ताकि समाज के निर्धन वर्ग भी ये सेवाएं प्राप्त कर सके। कि यहाँ पर जो कपड़े या इस्पात का उत्पादन करने की स्वतंत्रता है यह बाजार अर्थव्यवस्था का गुण है, क्योंकि इसमें जो है इसमें उत्पादकों को लाभ होता है, क्योंकि कपड़े या इस्पात यह जो है इनकी अधिक कीमत देने के लिए व्यक्ति तैयार होते हैं,
जबकि दूसरी तरफ क्या है, जो रेलवे है, रेलवे पर जो है सरकार का एकाधिकार होता है। रेलवे सरकार जो इसे अपने एकाधिकार में लेती है, क्योंकि रेलवे की सेवाएं जो है सरकार बहुत ही कम कीमत पर उपलब्ध कराती है, अर्थात किराया जो है कम से कम रखना चाहती है, क्योंकि निर्धन वर्ग भी जो है रेलवे का उपभोग करता है और इस सेवाएं प्राप्त करता है, इसलिए उसको हानि न हो। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में बाजार अर्थव्यवस्था और केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था दोनों का मिश्रण होता है। फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा और अच्छी तरह से, और यदि अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। फ्रेंड्स, मैंने रिटन फॉर्म इसलिए उपलब्ध कराया हूँ ताकि आपको और चीज़ समझ में आती जाए, और आप चाहे तो नोट्स भी बना लें। आप यहाँ से भी नोट्स बना सकते हैं, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपना ब्लॉग का लिंक दे दूँगा। वहाँ पर इकोनॉमिक्स के बहुत सारे, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश दोनों की बहुत सारे जो है ब्लॉग पर पड़े हुए हैं पोस्ट, आप वहाँ से भी नोट डाउन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, एक बार मैं फिर से आपको धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू।